आपने कहा ना कि देश का युवा काकरोच, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि काकरोच मत बनो। यह देश तुम्हारा है, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश, कौन वह व्यक्ति है जो इस देश में भाजपा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकता है? आप उसके समर्थन में आइए। धर्मेंद्र प्रधान उतना बड़ा निर्लज्ज, उतना बड़ा बेहया व्यक्ति आज तक राजनीति में मैंने नहीं देखा। ये इस्तीफा, इनसे इस्तीफा नहीं लेने की जरूरत है। अब देश के नौजवानों को इनसे सत्ता लेने की जरूरत है। छेद है सरकार में, सरकार सब कुछ करा रही है, नहीं तो किसी की क्या मजाल, किसी की क्या मजाल कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए। बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार कोई भी परीक्षा इस देश में युवाओं के भविष्य के साथ जितना खिलवाड़ बीजेपी सरकार कर रही है, और ये एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी करा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये हो जा रहा है, ये बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है, मोदी जी के और अमित शाह के संरक्षण में कराया जा रहा है, ताकि आपने कहा ना कि देश का युवा काकरोच, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि काकरोच मत बनो। यह देश तुम्हारा है, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश, युवा इस देश के भविष्य हैं, और काकरोच बनकर मत लड़ो। इन गद्दारों से, इन संघियों से शेर की भांति लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई कहीं न कहीं, जब तक जैसे देश की आजादी कराने के लिए हमारे देश के उन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा था, उस तरह की आज लड़ाई की जरूरत है। तब यह गद्दार गद्दी छोड़ेंगे, अन्यथा देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे। ये तय है कि भविष्य के नौजवानों के साथ ये जो कर रहे हैं, अब नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा। आप और नौजवानों से मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि भावनाओं में बहकर किसी के साथ आप अपना देखिए कि मेरा भविष्य कहां सुरक्षित रह सकता है। कौन वह व्यक्ति है जो इस देश में भाजपा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकता है? आप उसके समर्थन में आइए। और कौन सा ऐसा दल, देखिए मैं किसी उसका नहीं कर रहा हूं, आपको सोचना पड़ेगा लोकतंत्र में कि लोकतंत्र का असली प्रहरी कौन है, लोकतंत्र का असली रक्षक कौन है, जो लड़ाई लड़ रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ वो गंभीर है। आज जरूरत उसकी है। सरकार ने एक डेट दे दी है, गलती हुई है मान ली है, तो अब प्रदर्शन क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उतरकर? देखिए जी, बता दें कौन सा डेट दे दी है? 21 तारीख। नहीं, आप लगातार परीक्षा को आप मतलब एक दो नहीं, कई परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, और आप डेट देकर सोच रहे हो कि बच्चों को आप बहला फुसला सकते हो, तो ऐसा नहीं। और प्रदर्शन जिस पैमाने पर होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। अब तक तो इस देश के नौजवानों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, जिले वार, क्योंकि नौजवानों के भविष्य का मामला है, जिले वार। और मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या नौजवानों, अगर खून है और अपने भविष्य की चिंता है तो रील देखने में अपने समय को नष्ट मत करो। अपने भविष्य के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बनो और सरकार के खिलाफ लड़ना सीखो। लड़ना पड़ेगा। आप साथ नहीं है कांग्रेस जनता पार्टी के? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी है क्या है, वो कौन है? आपने देखा कि एक तरफ ये दिखलाया गया कि इतने मिलियन फॉलोवर 4 दिन में बन गए, यही ना दिखलाया गया? कौन दिखलाया? और जब जमीन पर उतरना हुआ, जंतर मंतर पे दिखाई पड़ना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तो हैसियत पूरे देश ने देखा। 200 लोग, 150 लोग, वो कौन लोग हैं? प्लांटेड लोग थे। वो प्लांटेड लोग हैं, वो देश के युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं, वो भाजपा द्वारा संचालित लोग हैं। लेकिन वो तो कह रहे भाई हम गुमराह नहीं कर रहे, लेकिन जो देश के जो स्थिति है, सिस्टम है, उसको हम खराब नहीं होने। अच्छा, ये विदेश में बैठे थे, विदेश में वो लोग बैठे हुए थे, और देश के सिस्टम को एक बयान जब आया, एक बयान आया, उस बयान को मुद्दा उन्होंने बनाया। आज देश का सिस्टम 12 साल से नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है। कहां थे आप? क्यों नहीं बोले? कोई जरूरी है कि बस एक मुद्दा मिल गया, काकरोच शब्द मिल गया, उस पर राजनीति की रोटी सेकने लगे? आप 12 साल से तमाम मुद्दों पर, नोटबंदी हुई, हजारों किसान सालों यहीं बैठे रह गए, मर गए, तब कहां ये लोग थे? ये लोग कहां थे? एकदम नहीं गुनाह है। और देश के युवाओं की आवाज सबको उठाना चाहिए। देश के युवाओं के कंधों पर इस देश का भविष्य है, लेकिन वह आवाज सही होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहां एक दिन जंतर मंतर पर आप आ गए, उसके बाद क्या किया आपने? भाजपा कह रही है कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, सत्ता में मोदी जी राज भोग रहे हैं, उनके मंत्री अय्याशी कर रहे हैं,
देखिए मैं शब्द बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मौज काट रहे हैं और गुमराह हम कर रहे हैं। अरे निर्लज भाजपाई, गुमराह तो तुम कर रहे हो, गुमराह ही नहीं, बच्चों भविष्य के साथ बच्चों के तुम मतलब इतना बड़ा छलावा कर रहे हो, उनके भविष्य का कत्ल कर रहे हो। तुम एक तरह से खूनी हो, कत्ली हो, भविष्य के कत्ली हो। कोई खून करना किसी का जान मारना ही नहीं होता है, उसके भविष्य के साथ, उसके करियर के साथ अगर कोई हत्या उसकी करता है करियर की, वह भी उसी जुल्म में आता है। इस तो ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रधान कौन, धर्मेंद्र प्रधान, उतना बड़ा निर्लज, उतना बड़ा बेहया व्यक्ति तो आज तक राजनीति में मैंने नहीं देखा। इस्तीफा लेंगे हम? अरे यार, अगर जरा सा भी लाज होती, शर्म होती, शर्म होती, क्योंकि ये संघी हैं, इनको शर्म नहीं है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो जिस तरीके से देश के नौजवान आज मतलब व्याकुल होके इनके पूरे खिलाफ चल रहे हैं, पूरा देश खिलाफ है, अब तक तो बेशर्मों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए था। लेकिन इसी सरकार का एक मंत्री कहता है कि हम कांग्रेस नहीं हैं, हम भाजपा हैं, और भाजपा में इस्तीफा नहीं होता। ये पहले ही बता दिया था राजनाथ सिंह ने, और उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि हम ये लोग इस्तीफा देंगे। ये इस्तीफा, इनसे इस्तीफा नहीं लेने की जरूरत है। अब देश के नौजवानों को इनसे सत्ता लेने की जरूरत है। अगर अपने भविष्य को, अपने बहन बेटियों को, इज्जत को, किसानों को भविष्य को, नौजवानों को भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो दौड़ा कर सत्ता ले लो, अब इनको सत्ता से बेदखल कर दो। अरे गलती मान रहे, करे दोबारा नहीं होगा, सेना की जिम्मेदारी मिल गई है, पेपर लेकर जाएगी वो। अच्छा एक चीज बताइए कि आप सारे लोग यहाँ विद्वत पत्रकार हैं, और आप लोगों के भी कंधों पर इस देश की बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी भारत की सेना जो विश्व के मानस पटल पर अपना एक गौरवशाली इतिहास रखे हुए है, उस सेना को यह सरकार कहाँ लगा रही है, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। अगर सब कुछ सेना को ही करना है कि इतने बड़े मंत्रिमंडल, इतनी बड़ी तमाम व्यवस्था तुमने क्यों बनाया रखा है? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, जनता के टैक्स का पैसा भोजन करने के लिए। वो लोग क्या करेंगे? फ्लोर कहाँ है? बात समझिए, छेद कहाँ है? छेद है सरकार में। सरकार सब कुछ करा रही है, नहीं तो किसी की क्या मजाल, किसी की क्या मजाल कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए। जब तक सरकार का संरक्षण न प्राप्त हो, इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए। एक बार गलती एक बार हो सकती है, लेकिन अगर बार बार कोई चीज हो रही है तो ये स्पष्ट है कि वो सत्ता करा रही है। तो मोदी से अब नहीं संभल रहा देश? क्या मोदी से देश नहीं संभल रहा अब? अच्छा, आपको लग रहा है कि संभल रहा है? हाँ, भाजपा कह रही है। नहीं, एक चीज बता दें, भाजपा कह रही है तो भाजपा एक दल है, उसका कहना ही सब। देश क्या कह रहा है? देश का नौजवान क्या कह रहा है? देश का किसान क्या कह रहा है? देश का बेरोजगार क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण ये है, अगर देश संभलता, मोदी से देश संभलता, तो आज मतलब डॉलर की कीमत 100 रुपए लगभग पहुंच गई। देश संभाल रहे हैं आप कह रहे हैं कि देश संभल रहा है इनसे। दूसरी चीज, आज इस देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, किसानों के लिए उर्वरक, खाद जिसको हम कहते हैं, जिस पर हमारी भारत की बुनियाद टिकी हुई है, भोजन की सारी व्यवस्था किसानों से चलती है। आप जाकर गांवों में पता करिए कि आज किसानों की क्या दुर्दशा है। देश इसी तरह संभलता है, इसी तरह संभलता है। इनके निर्लज मंत्री और नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, आप बात समझिए। हमने कहा कि छेद, फिर मैं उस शब्द को दोहरा रहा हूं कि वो छेद कहां है? क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे को आज मोदी जी ध्वस्त कर चुके हैं, ध्वस्त कर चुके हैं, और इनको जनता से अब कोई डर नहीं है। अगर जनता से डर होता, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनाव होता, तो आज इतनी बेरहमी से और इतनी बेशर्मी से भाजपा का नेता बयान नहीं देता।